स्वागत है आपका YRS हिंदी कहानी में। आप सभी से एक छोटी सी शिकायत है दोस्तों। आप हमारी कहानियां दिल से सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, मगर न तो लाइक करते हैं न सब्सक्राइब। सोचिए, जब आप बस एक बटन दबाकर हमें थोड़ा सा सहयोग देते हैं तो वही हमें हिम्मत और जोश देता है कि हम और भी अच्छी, दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहें। आपका ये छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। धन्यवाद। अब आते हैं आज की कहानी पे, जिसका नाम है राजस्थान हाईवे का शापित सफर। राजस्थान की गर्मियों की रातें जितनी शांत लगती हैं, असल में उतनी ही रहस्यमयी होती हैं। दूर दूर तक पसरा सन्नाटा, तपती रेत और रात की काली चादर में छिपे वे राज जिन्हें कोई जानना नहीं चाहता। वो जून की एक तपती रात थी। हवा में गर्मी ऐसी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जयपुर के एक गोदाम से लोहा लदा ट्रक लेकर रवि और उसका खलासी अर्जुन बीकानेर की ओर निकले थे। रवि उम्र में कुछ बड़ा था, एक अनुभवी ड्राइवर जो राजस्थान की हर सड़क और हर मोड़ से वाकिफ था। अर्जुन नया था, महज 23 साल का, मगर जिज्ञासु और बहादुर। रात करीब 2 बजे का वक्त था जब वे नागौर और बीकानेर के बीच पड़ने वाले एक लंबे सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। आसपास कोई बस्ती नहीं थी, ना कोई होटल, ना कोई ढाबा, सिर्फ काले अंधेरे में दौड़ता ट्रक और उसके हेडलाइट की रोशनी। अचानक दूर सड़क किनारे 2 लोग खड़े दिखाई दिए, एक औरत और एक आदमी। दोनों के कपड़े अजीब से काले और मैले थे और चेहरों पर जैसे कालिक पुती हो। अर्जुन ने रवि से कहा, भैया, शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी। रात में मदद मिलना मुश्किल होता है, रोक लें? रवि थोड़ा हिचका, लेकिन इंसानियत के नाते ट्रक रोक दिया। दोनों लोग बेहद शांत भाव से पास आए। औरत बोली, हमें पास के गांव तक छोड़ दो बेटा, बहुत दूर से आए हैं। रवि ने उन्हें ट्रक के पीछे बैठने को कहा और गाड़ी फिर चल पड़ी। ट्रक में जैसे ही दोनों बैठे, अर्जुन को लगा जैसे ट्रक का वजन अचानक बहुत बढ़ गया हो। इंजन की आवाज भारी होने लगी। ऐसी बंद था, लेकिन केबिन के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन ने कांपते हुए रवि से पूछा, आपको ठंड लग रही है? रवि ने सिर हिलाया, नहीं, पर हवा तो कुछ अजीब सी है। तभी पीछे से खटर पटर की आवाजें आने लगी, जैसे कोई लकड़ी को घसीट रहा हो। रवि ने शीशा उतारकर झांकने की कोशिश की, मगर बाहर सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक ट्रक का इंजन गर्म होने लगा। टेम्परेचर मीटर रेड जोन में पहुंच गया। अर्जुन, ट्रक रोको, इंजन फूंक जाएगा, रवि चिल्लाया। ट्रक जैसे तैसे एक पुरानी टूटी सड़क पर मोड़ दिया गया और कुछ ही दूर पर एक वीरान जगह दिखी। वहां एक ढाबे के खंडहर जैसे अवशेष थे। बोर्ड पर धूल में लिपटी फेडेड सी इबारत पढ़ी जा सकती थी, शेर सिंह ढाबा, 1923। ढाबा पूरी तरह जला हुआ था। दीवारें काली पड़ी थीं, छत टूटी हुई और जगह जगह जले हुए बर्तन बिखरे थे। मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था, जैसे कुछ अभी भी जल रहा हो। रवि और अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन वो दोनों मुसाफिर जिन्हें उन्होंने ट्रक में बैठाया था कहीं नहीं थे। किधर चले गए? अर्जुन बड़बड़ाया। रवि ने फोन निकालकर टॉर्च जलाई और ढाबे के भीतर जाने लगा। ढाबे के अंदर एक कोना ऐसा था जहां फर्श पर अब भी जली हुई लकड़ी, टूटी हुई कुर्सियां और एक लालटेन रखी थी। अर्जुन ने जैसे ही पास जाकर देखा, लकड़ी पर कुछ लिखा था, यहां मौत का खाना परोसा जाता है। तभी अचानक ढाबे में दीवारों से तेज चीखें आने लगी, जैसे कोई औरत दर्द में चिल्ला रही हो। एक साथ हजारों आवाजें जो किसी और दुनिया से आती लग रही थीं। रवि और अर्जुन डर कर बाहर की ओर भागे, मगर रास्ता बदल चुका था। ढाबे की जमीन पिघलती हुई लग रही थी, जैसे किसी नरक का दरवाजा खुल रहा हो। किसी तरह दोनों ने जान बचाकर वहां से ट्रक तक वापसी की। जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, हेडलाइट अपने आप जल गई, लेकिन सामने रास्ता बदल चुका था। अब वो हाईवे न होकर एक रेतीला रास्ता था जो सिर्फ अंधेरे की ओर जाता था। रवि गियर में ट्रक डालते ही जोर से चिल्लाया, अर्जुन, देख पीछे। पीछे ट्रक की खुली बॉडी में वही 2 लोग खड़े थे, मगर अब उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें बाहर को निकली हुई और शरीर से धुआं उठ रहा था। हम जल गए थे इसी ढाबे में, अब तुम भी जलोगे। अर्जुन चीखते हुए ट्रक से उतर गया और भागने लगा, लेकिन रवि ट्रक छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी ट्रक के चारों ओर सैकड़ों भूत प्रकट हो गए, कुछ सिपाही जैसे, कुछ रसोइये, कुछ बच्चे
सब जल चुके, सड़े हुए चेहरे, फटे कपड़े, मगर एक जैसी काली आंखें। रवि ने हार मानने की बजाय ट्रक तेज दौड़ा दिया, मगर हाईवे की जगह अब एक मैदान था जहां से कोई रास्ता नहीं जाता। भूतों की भीड़ ने ट्रक को चारों ओर से घेर लिया। रवि की चीखें दूर तक सुनाई दी जब भूतों ने उसे ट्रक से खींचकर बाहर निकाला। उसके शरीर को ऐसे नोचा गया जैसे वो इंसान नहीं, कोई मिट्टी की मूरत हो। अर्जुन दूर से सब देख रहा था, छिपा हुआ एक झाड़ी के पीछे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी तरह सुबह तक अर्जुन हाईवे तक पहुंचा। उसे एक ट्रक ड्राइवर ने रोता हुआ पाया। अर्जुन को बचा तो लिया गया, लेकिन वो इंसान अब इंसान नहीं रहा। वो अब किसी से ठीक से बात नहीं करता, एक ही बात दोहराता रहता है, वो ढाबा, जलता हुआ, जलते हुए लोग, रवि भैया। वो अस्पताल में मानसिक रोगी के तौर पर भर्ती है, खाना खाता है मगर नींद में चीखता है। कभी कभी वो दीवारों से कहता है, मैंने उन्हें देखा, वो मरे नहीं थे, वो आग बन चुके हैं। और उस दिन के बाद से शेर सिंह ढाबा को कोई नहीं ढूंढ पाया। हाईवे के उस हिस्से को लोकल लोग भूतिया मोड़ कहते हैं। वहां आज भी कोई ट्रक वाला रुकता नहीं। कुछ कहते हैं रात को वहां से गुजरते वक्त जलती हुई ट्रक की परछाई दिखती है और उस ट्रक के पीछे कोई साया बैठा होता है। रवि की चीखें अर्जुन के कानों में तब तक गूंजती रहीं जब तक सूरज की पहली किरणें आसमान पर नहीं चमकी। वो झाड़ी के पीछे कांपते हुए बैठा था, सांसें तेज, दिल की धड़कन जैसे कानों में बज रही हों। भोर की हल्की रोशनी में जब उसने डरते डरते वहां से निकलकर हाईवे की ओर कदम बढ़ाए, उसकी टांगें लड़खड़ा रही थीं। चेहरा धूल और आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ घंटे बाद एक गुजरती पिकअप वैन ने उसे सड़क के किनारे बेसुध देखा और अस्पताल पहुंचा दिया। अर्जुन को जब होश आया तो उसने ना खाना खाया ना पानी पिया, सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, रवि भैया, ट्रक, वो जल गए, सब भूत हैं, सब जल गए। डॉक्टरों ने उसे मानसिक रोगी घोषित किया। उसे जयपुर के एक सरकारी मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वहां वो दिन रात खामोश दीवारों को देखता रहता और बीच बीच में खुद से बात करता। कुछ ही समय बाद अर्जुन के बयान को पुलिस ने गंभीरता से लिया और उस रास्ते की जांच की जहां हादसा हुआ था। मगर पुलिस को न तो रवि का शव मिला, न ट्रक के कोई निशान। हैरानी की बात यह थी कि जीपीएस में उस रात का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, जैसे वो ट्रक और उसका सफर कभी हुआ ही नहीं। मगर एक स्थानीय बुजुर्ग ने पुलिस को बताया, वो रास्ता मत छेड़ो साहब, वो ढाबा 1923 में जला था, अंदर बैठे 47 लोग जिंदा जल गए थे, तब से वहां जो भी रुकता है वापस नहीं आता। पुलिस ने मामला बंद कर दिया, मगर एक पत्रकार नीलिमा, जिसे अलौकिक घटनाओं में खास रुचि थी, उसने ये केस हाथ में ले लिया। नीलिमा ने अर्जुन से अस्पताल में जाकर बात की। उसने अर्जुन को चित्र दिखाए, पुराने नक्शे दिखाए, मगर अर्जुन सिर्फ एक ही चित्र देखकर फपक कर रो पड़ा। एक पुराना जल चुका ढाबा जिसकी दीवार पर शेर सिंह ढाबा का बोर्ड था। वही है, वही जगह, वो जले हुए लोग। नीलिमा ने अपनी टीम के साथ उस क्षेत्र में एक रात बिताने का निश्चय किया ताकि सच्चाई जान सके। रात के 2 बजे उनकी गाड़ी उसी पुराने रास्ते पर मुड़ी जहां अर्जुन और रवि गए थे। वहां सचमुच एक जल चुका ढाबा मौजूद था। खंडहर, राख और एक अजीब सी गंध चारों ओर फैली थी। नीलिमा ने कैमरा ऑन किया और जैसे ही वह ढाबे के भीतर गई, लालटेन अपने आप जल गई। उनकी रिकॉर्डिंग में दर्ज हुआ, हम शेर सिंह ढाबा में हैं और ओ माय गॉड, यहां किसी के कदमों की आवाज। ये कौन है? फिर कैमरा नीचे गिर पड़ा। अगले दिन नीलिमा की टीम में से कोई भी नहीं मिला। सिर्फ एक कैमरा मिला जिसमें आखिरी फ्रेम था। एक जली हुई औरत जिसका चेहरा पिघला हुआ था और उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या तुम भी जलोगे? 4 साल बीत चुके थे। अर्जुन अब भी जीवित था, मगर अब वह बोलता नहीं था। कभी कभी वह दीवार पर ट्रक की आकृति बनाता था और बीच में एक जली हुई हथेली। फिर एक दिन अस्पताल में एक स्वामी आए, एक तांत्रिक जो कहते थे कि वे मरे हुए आत्माओं की भाषा समझते हैं। उन्होंने अर्जुन से बिना बोले बात की। फिर अस्पताल स्टाफ से कहा, इस बालक ने मृत आत्माओं का अन्न खाया है, उसकी आत्मा उस जगह बंध चुकी है, केवल वही हमें उस शापित स्थान तक ले जा सकता है। अर्जुन को सुरक्षा घेरे में ढाबे तक फिर ले जाया गया। अब की बार दर्जनों कैमरे, पुलिस और मीडिया साथ थे।
पूरा देश अब इस घटना को जानना चाहता था। जब कारवां रात 2:30 बजे वहां पहुंचा, सब शांत था। ढाबा अब भी वैसा ही खड़ा था, जैसे समय रुक गया हो। अर्जुन ने अचानक जमीन पर हाथ रखा और बोला, वो आ गए हैं। अचानक जोरदार आंधी चली, सारे कैमरे बंद हो गए, रोशनी चली गई और फिर ढाबे के भीतर से वही आवाजें, सैकड़ों चीखें, हंसी और कोई जलता हुआ दर्द। पुलिस के 5 जवान ढाबे में दाखिल हुए और फिर कभी बाहर नहीं आए। बाकी सबने दौड़कर गाड़ियां स्टार्ट की, मगर रास्ता अब फिर बदल चुका था। हर दिशा में सिर्फ रेत, आग और गूंजती चीखें थीं। एक ही व्यक्ति सुबह तक जिंदा मिला, स्वामी, जिन्होंने बताया, यह कोई साधारण आत्माएं नहीं, ये जलकर नहीं मरी थीं। इन्हें किसी ने धोखा दिया था और वो अब इंसानों से बदला ले रही हैं। जांच में पता चला कि 1923 में शेर सिंह ढाबे में एक व्यापारी ने सस्ते तेल के लिए नकली सिलेंडर लगवाया था, जिससे आग लग गई। उस व्यापारी को कुछ नहीं हुआ, मगर ढाबे में मौजूद 47 लोग जिंदा जल गए। उनकी आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाईं। अब वो हर उस शख्स को पकड़ती थीं जो रात में उस जगह से गुजरता। रवि और अर्जुन सिर्फ उन कई शिकारों में से एक थे। आज भी जब कोई ट्रक उस रास्ते से गुजरता है, तो ड्राइवर को दूर एक औरत और आदमी दिखते हैं। जले हुए कपड़े, मदद की गुहार। जो भी उन्हें ट्रक में बैठाता है, वह फिर कभी नहीं लौटता। अर्जुन अब एक आश्रम में रहता है, बोलता नहीं, खाता नहीं, बस दीवार पर राख से एक नाम लिखता है, रवि भैया, जलते हुए रास्ते पर लौटना मत। क्योंकि जब तक शेर सिंह ढाबे की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी, राजस्थान का वो हाईवे कभी सुरक्षित नहीं होगा। और अगली बार जब आप रात को सुनसान हाईवे पर अकेले हों और कोई आपसे लिफ्ट मांगे, तो सोचिएगा जरूर, कहीं वो जिंदा दिखने वाला इंसान असल में कोई जला हुआ भूत तो नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।